भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया एकलव्य का वध। बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एक निष्ठता को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य संबोधित किया। एकलव्य युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया। एकलव्य धनु विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। उस समय धनु विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी, पर वे केवल ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते थे और शूद्रों को शिक्षा देने के कट्टर विरोधी थे। महाराज हिरण्यधनु ने एकलव्य को काफ़ी समझाया कि द्रोण तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, पर एकलव्य ने पिता को मनाया कि वह मेरी शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर आचार्य द्रोण मुझे स्वयं अपना शिष्य बना लेंगे। पर एकलव्य का यह सोचना सही न था। द्रोण ने दुत्कार कर उसे आश्रम से भगा दिया। एकलव्य हार मानने वालों में से ना था और बिना शस्त्र शिक्षा प्राप्त किए वह घर वापस लौटना नहीं चाहता था। इसलिए एकलव्य ने वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनु विद्या का अभ्यास करने लगा। शीघ्र ही उसने धनु विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और कुत्ते के साथ उसी वन में आए। उस समय एकलव्य धनु विद्या का अभ्यास कर रहे थे। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते को भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, अतः उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ता द्रोण के पास भागा। द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनु विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। वे उस महान धनुधर की खोज में लग गए। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया, जिस धनु विद्या को वे केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों तक सीमित रखना चाहते थे। उसे शूद्रों के हाथ में जाता देख उन्हें चिंता होने लगी। तभी उन्हें अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाने के वचन की याद आई। द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुमने यह धनु विद्या किससे सीखी? एकलव्य ने आपसे आचार्य। एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की ओर इशारा किया। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। एकलव्य अंगूठा बलिदान के बाद पिता हिरण्यधनु के पास चले आए। एकलव्य अपने साधनापूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनु विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर गए। पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगवीर राज्य के शासक बने। अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करते थे, बल्कि निषाद वीरों की एक सशक्त सेना और नौसेना भी गठित की और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार निषाद वंश का राजा बनने के बाद एकलव्य ने जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। यादव वंश में हाहाकार मचने के बाद जब कृष्ण ने दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखा तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं हुआ। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों यादववंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था। इसी युद्ध में कृष्ण ने छल से एकलव्य का वध किया था। उसका पुत्र केतुमान महाभारत युद्ध में भीम के साथ मारा गया था। जब युद्ध के बाद सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात बताई थी। कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महाप्रकर्मी कर्ण को कमजोर किया और ना चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना भील पुत्र एकलव्य को भी मैंने वीर गति दी, ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई भी बाधा ना आए। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।